नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन से रिलेटेड टॉपिक और कुछ बातें। दोस्तों, मैं कुछ वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जैसे कि ओवर थिंकिंग के क्या कारण है, ओवर थिंकिंग के क्या लक्षण है, ओवर थिंकिंग के क्या उपाय है, और इसके अलावा डिप्रेशन के क्या कारण है, डिप्रेशन के क्या लक्षण है और डिप्रेशन के क्या उपाय है। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो से बताता रहूंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो डालूंगा। तो दोस्तों, मेरा अभी आज का टॉपिक है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा ओवर थिंकिंग के क्या क्या कारण है, अर्थात ओवर थिंकिंग किन कारणों से होता है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग आजकल एक आम समस्या बन चुकी है। ओवर थिंकिंग यानी ज्यादा सोचना, ज्यादा विचारना, इससे आपके शरीर को कोई फायदा तो नहीं होने वाला, लेकिन ये आपको बहुत सारी बीमारियां जरूर दे जाएगा ज्यादा सोचना। इसके अलावा विशेषज्ञों की माने तो ज्यादा सोचने से हमारे शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन की बढ़ोतरी होती है, जो हमारी सेहत को प्रभावित करता है। दोस्तों, ये तो हो गई एक ज्यादा सोचना ओवर थिंकिंग के बारे में एक नॉर्मल जानकारी। इसके अलावा हम बताते हैं कि ओवर थिंकिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन कारणों से हमें ओवर थिंकिंग हो जाती है, ओवर थिंकिंग परेशानी हो जाती है। दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि आप यूं समझ लीजिए कि करियर को लेकर चिंता करना, सफलता को लेकर चिंता करना, असफलता को लेकर चिंता करना। स्टूडेंट होते हैं तो उनके बारे में बता रहा हूँ कि वो करियर को लेकर चिंताग्रस्त रहते हैं कि अगला जो रिजल्ट आएगा कैसा आएगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा ना, और मैं कहीं अपने माँ बाप, अपने भाई बहन की उम्मीदों पे ऐसा तो नहीं ना मैं खरा नहीं उतरूं और मैं फेल हो जाऊं। तो इसी चक्कर में ओवर थिंकिंग करता रहता है। बहुत सारे उसके अंदर नेगेटिव ख्याल भी आते हैं कि कहीं मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, मैं कहीं भाग जाऊं, मैं कहीं मर जाऊं। तो ये सब ओवर थिंकिंग में आता है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग यानी करियर को लेकर चिंता करना, कहीं मैं असफल नहीं हो जाऊं, कहीं कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि मेरे मार्क्स कम आए, मेरे मेरे जो दोस्त है वो मेरे से आगे निकल जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है जो ओवर थिंकिंग में आती है। इसके अलावा आप ये समझ लीजिए कि प्यार में धोखा, किसी को कोई लड़का है या कोई लड़की है तो उसको प्यार में धोखा मिल गया। अब इसके अलावा प्यार में धोखा मिल गया तो वो उसके बिना रह नहीं पा रहा है, चिंता कर रहा है कि ऐसी जिंदगी का क्या करूंगा मैं जी के, जब वो है ही नहीं या वो लड़का नहीं या लड़की नहीं है तो क्या करेंगे। अगर कोई लड़का होता है तो लड़की के बारे में सोचता है कि अगर वो मेरे से बिछुड़ गई, कहीं मुझे छोड़ के चले गई, कहीं ब्रेकअप हो गया तो मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा। अगर कोई लड़का होता है तो लड़की के बारे में सोचता है कि मैं उसके बारे में नहीं रह पा रहा। लड़की होती तो लड़की के बारे में सोचती कि उसके बारे में नहीं रह पा रही। तो ये ऐसी जिंदगी का क्या करेंगे। अपने का दुख, कोई अपना गुजर गया हो, एक्सपायर हो गया हो तो किया, वो तो है नहीं। कोई भी अपना करीबी, कोई भी अपना दोस्त, कोई भी अपना रिलेटिव, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर, कोई भी हो सकता है दोस्तों। तो इनका दुख होता है कि किस तरह हम एक तरह से हम इनसे कैसे छुटकारा पाए, वो ये सोचता है। या फिर ये समझ लीजिए क्या वो सोचता ही रहता है इन चीजों के बारे में कि अब क्या होगा, वो ऐसे हो गया, उसका दुख, उसकी चिंता करना कि शादी नहीं हो रही, किसी की उम्र निकलती जा रही है। आमतौर पर एक नॉर्मल उम्र होती है, एज होती है, वहां तक तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब वो 30 का हो गया, 32 का हो गया, 35 का हो गया, यहाँ तक कि 40 का हो गया, तो उसकी टेंशन बढ़ती जा रही है, उसकी ओवर थिंकिंग हो रही है कि अब क्या होगा मेरी लाइफ का, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मेरी शादी होगी नहीं होगी। किसी का शरीर मोटा है तो वो मोटे की टेंशन करता है कि मैं मोटा हूँ, कोई पतला है तो पतले की टेंशन करता है कि मैं पतला हूँ। तो ये सब ओवर थिंकिंग है। सोचता है रहता है कि मैं मोटा कब होऊंगा, पतला सोचता है मैं मोटा कब होऊंगा, मोटा सोचता है मैं पतला कब होऊंगा, मैं मुझसे सब ऐसे कहते हैं, मुझे सब टोकते हैं, मुझे सब चिढ़ाते हैं कि तू मोटा है, पतले को कहते हैं तू बहुत हड्डी हड्डी हो रहा है, तू एकदम लकड़ी की तरह हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, आप समझ सकते हो, कारण कहीं होते हैं। इसके अलावा किसी को कोई बीमारी है, कोई बुजुर्ग हुआ, कोई युवा हुआ, या कोई, इसके अलावा औरतों को भी ले लो, तो इसी तरह की कंडीशन बीमारी की बता रहा हूं मैं कि वो बीमारी के बारे में चिंता करता रहता है। वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी चीज के बारे में चिंता करना या सोचने से उसका निवारण नहीं होता है, बल्कि वो बीमारी बढ़ती ही है। तो इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे कि कैसे हमारा दिमाग काम करता है,
कैसे हम इन चीजों को ज्यादा लेते हैं तो हम वो बीमारी हमारी सबकॉन्शियस माइंड द्वारा वो बीमारी बढ़ जाती है। इसके सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, नकारात्मक भी। इसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी ओवर थिंकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ कि किस तरह वो सोचने लग जाता है कि मुझे बीमारी कब ठीक होगी, कब मैं स्वास्थ्य लाभ पाऊंगा, तो इसके बारे में वो सोचता रहता है। तो ये ओवर थिंकिंग बल्कि देखा जाए तो वो कभी ऐसे सही होती भी नहीं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी आवाज सुन ली और इस तरह की बीमारी कभी सही नहीं होगी। इलाज कोई डॉक्टर नहीं करता, मन का इलाज कोई डॉक्टर नहीं करता, उसको खुद ही करना पड़ेगा, उसकी खुद की प्रोग्रामिंग उसको दूर करनी पड़ेगी। तो ये इस तरह की सोचने के बाद इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड, किस तरह हमारे अंदर अगर कोई चीज बैठ जाए तो वो निकालना बहुत मुश्किल होता है और उसको हम ही निकाल सकते हैं, उसको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं निकाल सकता। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि बीमारी के बारे में चिंता करना, तो कोई बीमारी के बारे में चिंता करता रहता है, मैं कब स्वस्थ होऊंगा, मैं कब ठीक होऊंगा, इस तरह की चीजें ये ओवर थिंकिंग में आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण है दोस्तों, जैसे कि कोई देश दुनिया के बारे में सोच रहा है कि पीएम को ऐसा करना चाहिए, सीएम को ऐसा करना चाहिए, ये सब वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस तरह की बातों में उलझा रहता है को उसने ऐसे करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, उस न्यूज चैनल को ऐसे बोलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनको ये दिक्कत है वो सब पता है। अगर आपको इस तरह की दिक्कत नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कोई और दिक्कत है तो वो आपके रिलेटिव है, वो आपसे संबंधित है। तो सब तरह की ओवर थिंकिंग होती है, कई तरह की होती है ओवर थिंकिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ओवर थिंकिंग के कई प्रकार हो सकते हैं। इसके अलावा आप ये मान लीजिए दोस्तों कि कोई किसी चीज के बारे में सोचता रहता है कि परिवार वाले ने मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरी पत्नी ने मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरे बच्चे ने मेरी बात क्यों नहीं मानी। इस तरह की चाहे पत्नी की बात सोचती रहती है, मेरे बच्चे ने मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरे पति ने क्यों बात नहीं मानी। तो इस तरह की ओवर थिंकिंग सोचता ही रहता है, कहीं ना कहीं सोच चलती रहती है। इसके अलावा और बहुत सारी, कोई कंफ्यूजन सॉल्यूशन निकालता रहता है कि इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या सॉल्यूशन है, एक तरह से क्या इसका क्या मैटर होगा, इसका क्या हल है। कोई भी किसी तरह की चीज को लेके सोचता रहता है, कोई भी कुछ मिल गया कि इसका सॉल्यूशन क्या है, बल्कि उसका उससे कोई मतलब ही नहीं, कोई पर्सनल चीज नहीं, लेकिन मिल गई सोचने लग जाता है और ये उसकी आदत बन रही। अब जब तक उसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बस उसका मन समझ जाए कि बोले वो गलत हो, उसने जो तरीका निकाला है ना उसका सॉल्यूशन का वो गलत हो, लेकिन उसको मन को शांति मिल गई, अब वो ठंडा हो जाएगा, अब वो शांत हो जाएगा, बोले वो गलत हो, क्योंकि ये माइंड प्रोग्राम उसकी खुद की, कोई दूसरे की थे नहीं। तो वो जब उसको सॉल्यूशन मिल जाए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन उसको मिल गया सॉल्यूशन और उसको मन को तसल्ली हो गई कि हाँ ठीक है, तो वो ठीक हो जाता है, वो एक शांत हो जाता है। लेकिन इसके बाद फिर 2-3 चीजें ऐसी आ जाती है, फिर वो सोचने लग जाता है, तो वो इस तरह की, फिर वो सॉल्यूशन, वो कंफ्यूजन में डूब जाता है, सॉल्यूशन निकालने लग जाता है, फिर उसको सॉल्यूशन मिल जाता है। काफी टाइम तक सोचता रहता है, घंटों तक, बहुत देर तक गाड़ी चला रहा है सोच रहा है, नहा रहा है सोच रहा है, बाथरूम बैठा है सोच रहा है, खाना खा रहा है सोच रहा है, सोच चलती जा रही है, उसको पता ही नहीं मैं खाना खा रहा हूँ या नहा रहा हूँ, सोच चलती जा रही है, आधा अधूरा पता है नहा रहा हूँ, सोच पे पूरा ध्यान है। फिर उसका सॉल्यूशन मिलते है, फिर वो आराम शांत हो जाता है। लेकिन दोस्तों ओवर थिंकिंग की आदत उसको लग चुकी है, इसको ओवर थिंकिंग कहेंगे हम। इसके अलावा और कारण ले लो इसमें, और फिर 2-3 घंटे बाद और कोई सोच आ जाएगी, फिर वो सोचने लग जाता है। तो इस तरह उसके दिमाग पे तनाव पड़ता जा रहा है, यानी ओवर थिंकिंग की आदत हो गई। फिर उसका सॉल्यूशन मिलते है, फिर वो शांत हो जाएगा, फिर कोई और चीज, ये कंफ्यूजन सॉल्यूशन वाला मैटर है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे कारण, कोई फालतू किसी चीज को लेके सोचता रहता है, चल रहा है, सोच रहा है, बड़बड़ा रहा है, होठ हिल रहे उसके, बड़बड़ा रहा है, मुंह से आवाज आ रही है, चल रहा है रोड पे, गाड़ी चला रहा है, बोलता ही जा रहा है, पता ही नहीं क्या बोल रहा है। ये तो दूसरों को पता लगता है, उसको खुद पता ही नहीं चलता कि वो क्या सोच रहा है। बस वो तो अपना एक तरह से जो उसका भाव दशा है वो दूसरे देख पाते हैं, दूसरे देख पाते हैं कि क्या सोच रहा है, उसको तो खुद ही पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो सोच में इस तरह डूबा रहता है। पता भी रहता है तो फिर भी वो आदत से लाचार है, लेकिन दूसरे उसको अच्छी तरह देख लेते हैं कि सोच रहा है, तो इस तरह की आदतें। तो ऐसे बहुत सारी आदतें, कई कारण हो सकते हैं इसके सोचने के, ओवर थिंकिंग के। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो चीज रहती है कि बिना कारण तो कोई सोचता नहीं दोस्तों, कोई ना कोई रीजन है। तो ये रीजन मैंने आपको बताया कि इनके क्या कारण है ओवर थिंकिंग के। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें,
चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको पूरी तरह, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरी तरह ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन से फ्री करूं। और ये मेरी कोशिश इतनी रहेगी कि बस आपको वीडियो देखना है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मैं अपना पूरा सहयोग करूंगा आपका इसमें, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरा पूरा दम लगाऊंगा कि आप इस जिंदगी में टेंशन फ्री रहे, डिप्रेशन फ्री रहे और थिंकिंग फ्री रहे। मेरी यही कोशिश रहेगी। तो दोस्तों, इसके बाद में आगे की वीडियो लाऊंगा कि ओवर थिंकिंग के लक्षण क्या है, यानी इनसे हमारे शरीर में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।